neue Terrain. So viel Kette immer leider sinkt. दोस्तों, एक तरफ दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ईरान को घेरने के लिए समंदर के रास्ते, आसमान के रास्ते चढ़ाई कर चुकी है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि इजराइल की तैयारी ये बता रही है, खबरें ये भी बता रही है कि इजराइल ने तो साफ तौर पर अमेरिका से ये कह दिया है कि आप माने चाहे नहीं माने, हम हमला करने जा रहे हैं। तमाम सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, दावा किया जा रहा है कि अगले 48 घंटे ईरान को लेकर के इजराइल और अमेरिका से जो उसका पंगा चल रहा है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तलवारें दोनों तरफ से खींची हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंसेशन मैं फैला रहा हूं, दरअसल ऐसा नहीं है। ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से। आज मैं इस पूरे मामले को लेकर के आपको बताऊंगा कैसे ईरान पर हमला करने का काउंटडाउन शुरू कर चुका है इजराइल और अमेरिका, उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी क्या तैयारी कर रखी है, ईरान के वो कौन कौन से संभावित टारगेट हैं जिसकी लिस्ट तैर रही है सोशल मीडिया पर और कहा जा रहा है कि ये ईरान की हिट लिस्ट है जो इजराइल को बर्बाद करके रख देगी। वो हिट लिस्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ यूरोप को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गया है। क्या पूरा मामला है ग्रीनलैंड वाला, उस पर भी बातचीत करेंगे। और नेटो को लेकर के लगातार अब डोनाल्ड ट्रंप नेटो कंट्रीज को धमका रहा है जो उसके सहयोगी हैं, और उसको लेकर के एक नया पचड़ा शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप, आप ये कह लीजिए कि मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली उस संभावित जंग की गूंज से, क्योंकि गूंज तो है। जरा ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले इस तस्वीर को मैं एलैबोरेट कर देता हूं। ये तस्वीर क्या बता रही है, किस बात की तस्दीक कर रही है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये जो तस्वीर है, ये पूरा जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल अमेरिकी वायुसेना के मूवमेंट का मैप है। इस तस्वीर में ईंधन भरने वाले वो विमान हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट हैं जो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए खाड़ी क्षेत्र यानी कि मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ की ओर जा रहे हैं। ये संकेत बता रहे हैं कि अमेरिका उस इलाके में अपनी सेना की ताकत को और मजबूत कर चुका है और एक अगले फेज में वो बढ़ चुका है। इस सभी तैनात देखिए विमान देखिए, इसमें कौन कौन सा बोइंग केसी 135R टैंकर है। इसका काम आप जानते हैं लड़ाकू विमानों में तेल भरने का होता है। और इसके अलावा ये विमान देखिए यूरोप के ऊपर से होते हुए स्पेन, इटली, ग्रीस और भूमध्य सागर से होते हुए किस तरीके से मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी आप इस तस्वीर में साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं और इसमें समझ में आ सकता है। ये जो आप लाल लाल कलर के छोटे छोटी आकृतियां देख रहे हैं, ये वही विमान जो सीधे तौर पर इन तमाम सारे देशों को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बताता है कि दरअसल अमेरिका एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई और उसकी जंग के लिए तैयार हो रहा है ईरान के खिलाफ। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल भी। अमरीश मिश्रा ने यह तस्वीर जारी करते हुए एक बात लिखी है जो आपकी स्क्रीन पर बताया। इजरायली सेना के अनुसार ट्रंप के विरोधाभासी बयानों के बावजूद ईरान पर हमला करने का निर्णय जल्द लिया जाएगा। 48 घंटों के भीतर क्षेत्र में सेना की पूरी तैनाती कर दी जाएगी। इजराइल का यह स्टैंड बता रहा है कि दरअसल ट्रंप तैयार हो चाहे नहीं हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी हमले की बात करता है, कभी कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो मिडिल ईस्ट ईरान लगभग ईरानी सीमा में पहुंच चुका है। ऐसे में इन तमाम सारे विरोधाभासों के बीच में इजराइल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अगले 48 घंटे में ट्रंप चाहे यस करें चाहे नो करें, इजराइल अपना काम करेगा ईरान को लेकर के, यानी हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और खबर दिखाता हूं, ये देखिए डेली ईरान न्यूज के दावे से। इसमें देखिए क्या बताया गया कि सम इजरायली सोर्सेस, कुछ इजरायली सोर्सेस के हवाले से बताया गया दैट अमेरिकन्स हैव इन्फॉर्म इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया एंड द यूएई दैट एन अटैक ऑन ईरान विल बिगन सून।
अमेरिका ने इसमें, इस ट्वीट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के वो देश इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और यूएई को इत्तला दे दी है कि आने वाले कुछ दिनों में वो ईरान पर हमला करेगा। आगे क्या बताया गया? सम सोर्सेस ऑल्सो क्लेम दैट मच ऑफ अमेरिकाज इक्विपमेंट अराइव्ड इन द मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग द रडार ब्लैकआउट। रडार ब्लैकआउट के दौरान अमेरिका के बहुत सारे वेपन, बहुत सारा जंगी बेड़ा जो है वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है एंड नो वन नोज द एक्सटेंट ऑफ इट। सीधे तौर पर यह बात इस खबर में कही गई। अब एक और तस्वीर देखिए, ये जरा सैटेलाइट इमेज है। इन दोनों इमेजेस को आप गौर से देखिएगा। ये लाल लाल जो आकृतियां आप देख रहे हैं, ये वो लड़ाकू विमान है और वो एयर फ्यूल टैंकर हैं जो सीधे तौर पर किसी आपातकालीन स्थिति में किसी भी आर्मी के लिए होते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी जंगी बेड़े की तस्वीरें हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं और इनको शेयर किया अमरीश मिश्रा ने। लिखा कि जॉर्डन का जो मुवफ़्फ़क़ साल्टी हवाई अड्डा है, वहां पर ये उसी की तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से खींची गई हैं। वहां पर अमेरिकी वायुसेना की ये तैनाती दिखा रही है, जिसमें कई जो है 15E लड़ाकू विमान है और C-17 मालवाहक विमान शामिल है। देखिए, ये आप जो बड़ी पहली आकृति में आप देखिए, जो दो बड़े बड़े विमान हैं, बताया जा रहा है कि ये वो मालवाहक विमान है जो सैन्य उपकरण लाने ले जाने का काम करते हैं। बाकी ये जो छोटी आकृतियां आप देख रहे हैं, ये वो लड़ाकू विमान हैं जो किसी भी जंग के दौरान बेहद अहम और महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए एक और तस्वीर, ये देखिए समंदर में पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ता हुआ ये अमेरिकी जंगी बेड़ा, ये अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो तमाम सारे एयरक्राफ्ट को लेकर के सीधे सीधे ईरान की ओर बढ़ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऊपर से आसपास से जो अमेरिकी जो फाइटर जेट है वो इसको एक तरीके से इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके साथ में चल रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं, जो जता रही हैं कि दरअसल मामला अब और ज्यादा बिगड़ने जा रहा है। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कई एयरलाइन उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अगले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाले हैं। आसपास देखिए जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो चल रहे हैं ऊपर से, ताकि ये जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको कोई क्षति ना हो। और तमाम सारी जो आप कह लीजिए कि एक तरीके से तैयारियां हैं वो समझ में आ रही हैं। तमाम सारी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी, यानी कि मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है और अब फुल एंड फाइनल की स्थिति होने जा रही है। और ईरान ने भी तो कह दिया है कि अगर वॉर हुआ तो इस बार ऑल आउट होगा, देयर विल बी नो सीज फायर। ये सीधे तौर पर ईरान ने भी कह दिया। अभी हम ईरान पर भी आएंगे कि ईरान ने क्या कहा है। अब ये देखिए एक और तस्वीर देखिए, ये यूएस, यूरोपियन और सेंट्रल कमांड और एयर और नेवल एसेट्स का ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये भी अमेरिकी तैयारी दिखा रहा है। दरअसल ये इसमें क्या बताया गया, देखिए इसमें दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो जो अमेरिका है वो मिडिल ईस्ट की तरफ ईरान को घेरने के लिए बढ़ रहा है। इसी को लेकर के अमरीश मिश्रा लिखते हैं कि अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ा रही है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू विमान, नौसेना के जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम सारे उसके जो उपकरण हैं वो तैनात कर रही है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में है और जल्दी ही अमेरिकी 5वें बेड़े केंद्रीय कमान AOR में शामिल हो जाएंगे। सेंट्रल कमांड में ये सब शामिल हो जाएंगे। 3 F-15E स्ट्राइक ईगल स्क्वाड्रन को आगे तैनात कर दिया गया है, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और दूसरा ये बताया गया कि KC-135 और C-17 विमानों की बढ़ी हुई उड़ानें इस तैनाती में सहयोग कर रही हैं। और ये वो जो बयान है, ये जो विमान है दोस्तों, ये कार्गो प्लेन्स हैं जो इन तमाम सारी चीजों को मिडिल ईस्ट की तरफ लेकर के जा रही है, बताया जा रहा है। उधर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है, सीधे सीधे कह दिया है इस मिलिट्री बिल्डअप को लेकर के, अमेरिका की इस मिलिट्री बिल्डअप को लेकर के। देखिए क्या ईरान ने दावा किया। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि आवर मिसाइल कैपेबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड सिंस द 12-day वॉर एंड द एक्सपीरियंस वी गेन्ड
ड्यूरिंग इट। बताया गया कि पिछले 12 दिनों के वॉर के दौरान हमने जो अनुभव किया उसे देखते हुए हमने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ा ली हैं। यह भी बताया गया देयर वेर कंसर्न रिपोर्ट अबाउट द मिसाइल टेस्ट एंड वी डिलिबरेटली डिड नॉट टॉक अबाउट देम। सीधे तौर पर उसमें यह कहा गया, और लगातार देखें ईरान अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। अभी बीते दिनों एक हाइपरसोनिक आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल का उसने टेस्ट किया है, तो वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और इस तमाम सारी तैयारियों को देखते हुए ईरान ने एक चेतावनी वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ईरान के बंकरों में ईरान की जो सुरंगें हैं उनमें देखें किस तरीके से उसके जंगी बेड़ा है, जिस तरीके से उसमें तमाम सारी मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और तमाम सारे उसके जो वेपन्स हैं, तरह तरह की जो मिसाइलें हैं वो दिखाने की कोशिश की गई। इसमें यह बताने और जताने की कोशिश की गई अमेरिका और इजराइल को कि अगर इस बार हमला किया तो इस बार सीज फायर नहीं होगा। ये देखिए तमाम तरीके के इस वीडियो में तस्वीरें शामिल की गई हैं। ईरानियन जो मिसाइलें उसने किस तरीके से बर्बादी की थी अमेरिकी बेस पर और इजराइल के भीतर, चाहे बीरशेबा की बात हो, चाहे तेल अवीव की बात हो, चाहे हाइफा की बात हो, चाहे आप जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। तमाम सारी तस्वीरें मैंने आपको इसी चैनल पर दिखाई हैं और ये वही सारी तस्वीरों को इकट्ठा करते हुए वीडियो जारी किया गया जिसमें ईरान ने एक तरीके से चेतावनी दी है। दोस्तों, चेतावनी ही नहीं दी है, एक पूरी की पूरी लिस्ट तैर रही सोशल मीडिया पर और दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की वो हिट लिस्ट है जिसमें सीधे तौर पर इजराइल की बर्बादी की जो है वो इबारत लिखी गई है। जरा ये तस्वीर देखिए, इसमें कौन कौन से वो अड्डे हैं, कौन कौन सी जगह है जिनको इजराइल जो है वो निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए गलील बेस है, उत्तरी इजराइल में ये सेना का मुख्यालय है, यहां ये मेन टारगेट हो सकता है। बंदर हाइफा, बताया गया तेल डॉक और नौसेना अड्डा है ये। हाइफा पावर प्लांट जिसमें 12 दिनों को एग्रेशन के दौरान भी इसको बर्बाद किया था और फिर से वही हाइफा ऑयल रिफाइनरी, इसको भी बर्बाद किया था ईरान ने। राफेल कंपनी, इस पर भी हमला करने की तैयारी है, भी हिट लिस्ट में है। तेल नोफ एयरबेस, ये है इजरायली सैन्य वायुसेना का अड्डा। इसके अलावा मोसाद का जो मुख्यालय है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी उसका करिया बेस भी जो सेना का केंद्रीय मुख्यालय है आईडीएफ का, उसको निशाना बनाने की कोशिश, निशाना ये बेसिकली हिट लिस्ट में है। इसके अलावा किरियत गात और दोगेक शहर जो उसका है टेक्नोलॉजी और चिप निर्माण का केंद्र माना जाता है, उसको टारगेट बनाने की तैयारी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट, इसके अलावा तमाम सारे और लिस्ट है जिसमें सीधे तौर पर जो इजराइल की जो रीढ़ आप कह सकते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से जो है ये निशाने पर है। साइलेंस साइरस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जारी की है और लिखा है कि ईरान पब्लिशर्स a partial target map of Israel। पार्शियल टारगेट मैप ऑफ इजराइल ये जारी किया गया है, इसमें दावा किया गया, इट सेज दैट विद इन अ शॉर्ट टाइम Iranian hypersonic ballistic missile will strike 100 of target across the 10 plus Israeli military bases, oil refineries। यह बताया गया कि महज कुछ मिनटों के अंतराल पर 100 से ज्यादा मिसाइल एक साथ इजराइल के इन तमाम सारे ठिकानों पर जो है होंगी, यानी कि बर्बादी की पूरी इबारत। और वैसे भी ईरान के तमाम सारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो लगातार जो है बयान दे रहे हैं ट्रंप को लेकर के, ट्रंप की बकवास को लेकर के। ये देखिए जरा, ये बयान सुनिए जरा। ये ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के एयरस्पेस फोर्स के कमांडर हैं, इन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान में कहा कि ट्रंप बहुत लंबी फेंकते हैं, बहुत बकवास करते हैं, लेकिन उसे जमीन पर इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये सुनिए जरा क्या कहा गया। मुतमईन बाशे कि जवाबश मा दर मैदान में। इस बीच दोस्तों एक और बयान मैं आपको सुना देता हूं। सीनियर ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने सीधे तौर पर चेतावनी हिदायती भरे लहजे में कह दिया है कि देयर विल बी नो सीज फायर आफ्टर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट। अगर अगला मिस एडवेंटरिज्म कुछ भी किया, कुछ भी ऐसा कांड किया तो इस बार सीज फायर नहीं होगा, ये सीधे तौर पर कहा गया है। जरा ये बयान सुनिए। آقای ترامپ تو فکر کردیم ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردیم دوباره تقاضای آتش بس می‌خوای بکنی حتما؟ تو خدا आरटीएसजी न्यूज ने दोस्तों ये पूरा वीडियो अपने स्क्रीन पर जारी किया। मेमोरी टीवी का ये वीडियो क्रेडिट के साथ आपने देखा छोटा सा हिस्सा। अब मैं इसका पूरा आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि सीनियर ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल वार्न दैट देयर विल बी नो सीज फायर आफ्टर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट। मैंने आपको बताया
as Hitler's approach towards Russia marked the beginning of his downfall, Trump approach toward Iran will bring nothing but worse outcome. सीधे तौर पर बताया था Iranian army is at the highest level of readiness and there will be no ceasefire this time. बताया गया कि हमारी जो आर्मी है इस बार तैयारी के सबसे उच्चतम स्तर पर बैठी हुई है और इस बार सीज फायर का मायने कुछ नहीं होगा, इस बार सीज फायर पर बात नहीं बनेगी। उधर हौथीज की तरफ से भी, यमन की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रेड सी में और तमाम सारी जगहों पर अमेरिकी जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। एक ट्वीट देखिए अल्टरनेटिव न्यूज का, बताया गया कि ईरान इफ the United States attack the Islamic Republic of Iran, we will target American interests of the vessel in the region. सीधे तौर पर बता दिया गया a block of the Strait of Hormuz would increase. सीधे बताया गया जो हॉर्मोज स्ट्रेट है, जो हॉर्मोज जलडमरू मध्य है, उसको बंद कर देंगे हौथीज। ये इसकी भी चेतावनी दी गई और पूरी दुनिया में ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे। तो तलवारें खिंची हुई हैं, जंग की पूरी रूपरेखा नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि क्या ये अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता। ना पहुंचे तो ज्यादा बेहतर। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।